नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो भी एनएसई डाटा प्रोवाइड करता हूँ उसी को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ और उसी के बेसिस पे व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकेगी। तो कुछ भी लेने से पहले अपना जो है वो विचार बना लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में जो पैसा जो है वो काफ़ी तेज़ी से जाता है। बनता बहुत कम है, जाता बहुत ज़्यादा है। अब मेरा ये ट्विटर हैंडल है, जो डाटा शीट आप आगे देखोगे मार्केट्स विद एसबी, इस ट्विटर हैंडल से प्राप्त कर सकते हो। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। आप बने हो तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो आपको बनना चाहिए। और अगर ये चैनल नहीं ज्वाइन कर सकते, MWSB दूसरा टेलीग्राम चैनल है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर। डाटा क्या फॉर्म हुआ है, और उससे पहले एक बात और बोलना चाहता हूँ। मेरे वह दोस्त जो ICICI सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, फुल फ्लैज ब्रोकर है विद डिस्काउंट स्ट्रक्चर, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके साथ कुछ और डिस्काउंट ब्रोकर भी हैं, जैसे अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग। आप वो भी लिंक यूज़ करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। अब डाटा क्या फॉर्म हुआ है, रिटेलर जो है वो दोनों साइड की पोजीशन लेके गया है। कॉल भी बेची है, पुट भी बेची है, और इंडेक्स फ्यूचर भी आज उसने हल्के किए हैं। FII बुलिश पोजीशन लेके गया, प्रास भी मिक्स व्यू लेके गए हैं, और DII जो है स्लाइट नेगेटिव। नेट बेसिस पे रिटेलर 1,02,000 कंट्रैक्ट हैं लॉन्ग साइड में। कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए हैं FII ने। अब 71,700 कंट्रैक्ट हैं। 22,317 कंट्रैक्ट प्रॉस शॉर्ट साइड में, 8,447 कंट्रैक्ट DI शॉर्ट साइड में। और मेरे वह दोस्त जो मुझे फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं, एक बात थी जो शायद सबको समझ में आ रही होगी। मैं बोल रहा था कि डाटा बुलिश है, डाटा बुलिश है, डाटा बुलिश है। FII जो है वो बुलिश साइड पे है, बुलिश टोन पे है। और आप देखो दोस्तों, इंडेक्स में जो पैसे बने सो बने, कॉल्स जो चढ़ रही हैं वो चढ़ ही रही हैं, लेकिन जो स्टॉक्स में पैसे बन रहे हैं वो अफलातून है। सारी दुनिया को रिलायंस की गाड़ी पे बिठा के, और ऐसा नहीं है रिलायंस नहीं चलेगा, रिलायंस भी आप देखोगे 2-4-5 दिन के बाद ये भी जो है तेज दौड़ लगाते हुए आपको नज़र में आएगा। एक्यूमुलेशन थी, तो एक्यूमुलेशन के लिए इसको जो है ऊपर नीचे जो है करवाया जा रहा है। लेकिन स्टॉक्स में कितने पैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। पहले ये 14 लाख कंट्रैक्ट पे थे क्लाइंट्स, ये मात्र 1 लाख कंट्रैक्ट पे थे। अब ये 5 लाख कंट्रैक्ट के ऊपर हैं FII। और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये आप देखोगे इसमें अभी 1,000, 2,000 रुपया और अभी इनमें चढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये होल्डिंग जो FII ने बना के रखी है। और जितना टाटा स्टील, टिस्को, विस्को, ये वो जितने नीचे स्टॉक फ्यूचर थे, आज आप देखो क्लोजिंग टाइम पे कहाँ से न्यूज़ आई। मैंने पूरा गूगल छान दिया कि चाइना से कोई स्टिमुलस आ रहा है, पैकेज आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, और बताया गया 17.5 लाख करोड़ का पैकेज। इतनी जोर जोर से बोला गया, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसने बोला। तो वहाँ से जो है एक बार के लिए निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ जो है भागी। और जितने बेस मेटल थे बताया गया कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और डॉलर को सुबह जितना बूम दिया गया, आप देखिए जाते जाते डॉलर वहीं पे पहुंच गया। और ऑयल भी आज 3-1% चढ़ा हुआ है, वो भी आप देखोगे 1-2 दिनों में फिर 110-115 के लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये सारी गेम्स हैं, जिस हिसाब से पोजीशन बनती है उसी हिसाब से धोते हैं। और इन सब के बीच में यहाँ पे आप देखोगे रिटेलर अभी भी FII बुलिश है स्टॉक फ्यूचर में। रिटेलर ने आज जरूर थोड़ा सा जो है अपना नंबर फिर से बढ़ाया। इंडेक्स पुट में 1,52,000 कंट्रैक्ट FII के पास है, 73,000 कंट्रैक्ट प्रॉस शॉर्ट साइड में, 1,12,000 कंट्रैक्ट रिटेलर शॉर्ट साइड में है। रिटेलर मतलब आज पुट बेच के गया 2,96,000 कंट्रैक्ट नेट बेसिस पे। और कॉल में 95,000 कंट्रैक्ट जो है वो रिटेलर ने बेची है, और 60,000 कंट्रैक्ट FII के पास हैं, 34,000 प्रॉस के पास है, 719 जो है वो DII के पास है। और मज़े की बात है आज इन्होंने भी कॉल में अच्छा खासा गेम खेली है FII। मतलब FII वीकली में नहीं खेलते थे, अब ये भी वीकली में शुरू हो गए हैं। और कल मेरे दोस्त कुछ बता भी रहे थे, मैं सबको एक बात बता दूं कि दोस्तों डेरिवेटिव जो है बेशक 2001 में शुरू हुआ था, 2008 में मैंने बताया था कि डेरिवेटिव्स एटलीस्ट ऑप्शंस
2015 तक का अगर आप डाटा उठा के देखोगे, इतनी बड़ी पोजीशंस नहीं बनाते थे, इंटरेस्ट ही नहीं होता था। मैक्सिमम जो लोग काम करते थे वो फ्यूचर्स में या कैश में काम करते थे, समझ ही नहीं आता था। मैं भी ऑप्शंस में जब से आया हूँ 2015-16 के बाद ऑप्शंस में आया हूँ, क्योंकि जब शुरू में लोगों ने किया, एक दो बार नुकसान हुआ और उसके बाद लोगों ने ऑप्शंस छोड़ दिए। और ऑप्शंस में जो गेम बनी है, ये बनी है कोविड के दौरान। अगर आप देखोगे, जो हमारा लास्ट टाइम फ्री फॉल आया था मार्केट का कोविड के दौरान 12,400 से जब 7,500 तक मार्केट गई थी, अगर आप वो वाला डाटा देखोगे तो जो रिटेलर है उसकी मैक्सिमम पोजीशंस थी स्टॉक्स में थी, स्टॉक्स फ्यूचर्स में थी, इंडेक्स में थी, ऑप्शंस में तब भी पोजीशन नहीं थी। तो इसीलिए आपने देखा कि वो फ्री फॉल रोज नीचे होता था। जब वो और कॉल्स, जब फ्री फॉल हुआ, रिटेलर्स ने कॉल उठानी शुरू कर दी और फिर अगले दिन डाउन फ्रीज, और 2-3 फ्रीज भी हमने देख लिए। अब उसी तर्ज पे, लेकिन जब कोविड के दौरान जो है सबको ऑप्शंस का चस्का लगा, जिसके पास पैसे नहीं थे, कम पैसे थे, उसको लगा कि ऑप्शंस में बहुत पैसा। और कल मेरे एक दोस्त, और अगर किसी को इस शीट पे, डाटा पे विश्वास नहीं है तो इग्नोर करे, गोली मारे, आग लगाए इस शीट को, लेकिन मैं इसी बेसिस पे काम करता हूँ। आज आप देखो, मैंने एक ही बात बोली थी, होगा गैप अप। सुबह के टाइम जब आपने मार्केट देखी होगी, कुछ भी नहीं दिखा रहा था, फ्लैट थी एकदम, लेकिन बाद में आप देखो कि चलते चलते 100 पॉइंट गैप अप हो गया। और कल के वीडियो में मैंने यही बात बोली थी। 35,000 बैंक निफ्टी का लेवल था जब ऑप्शन चेन हम कल स्टडी कर रहे थे, कि 35,000 का लेवल मैंने डिस्कस किया था, वो 35,000 आज बैंक निफ्टी ने जाके पहुंचाया। तो ये सारी, अगर किसी को समझ में आता है डाटा बेकार है, एनएससी गलत डाटा प्रोवाइड करता है, वो बेशक उसको गलत प्रोवाइड कर सकता है। इस डाटा के बेसिस पे अभी भी व्यू बुलिश है, और 16,500 सॉरी 16,500 16,900 ये टारगेट भी जो है बड़ी जल्दी, जो है जिस स्पीड से अभी चल रही है मार्केट, ये उसी स्पीड से पूरा कर सकते हैं। कब तक? जब तक रिटेलर थक नहीं जाएगा, दोबारा से 3-4 लाख कंट्रैक्ट पुट नहीं बेच देगा, तब तक ये क्या करेगी, मार्केट एक तरफा दौड़ लगाएगी। और एक चीज़ और देखो, आज भी रिटेलर दिन भर पुट खेलता रहा, वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। बार बार मैं टेलीग्राम चैनल पे आज अपडेट कर रहा था, जो समझ में आ रहा था कि अगर मार्केट नीचे गई एक लेवल से, तो आपने देखा 16,100 की पुट 12 रुपये 80 पैसे के लो से 60 रुपये प्लस तक गई, और फिर वहीं से धराशायी हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो है फिर सेलर बैठे थे। 21 लाख कंट्रैक्ट पुट में, 18-19 लाख कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड में, 40 लाख कंट्रैक्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये किस में बनते हैं, पुट में बनते हैं। यही रीज़न है कि आज आपने देखा कि पुट में जो है, पुट वालों को रिवार्ड नहीं मिला, क्योंकि रिटेलर का आज जो माइंड था, कल जो माइंड था, वो सिर्फ पुट में लगा हुआ था, और कॉल में जो है उनका कम माइंड था। कॉल में जो है वो एक्टिव थे आपके प्रॉस, और पुट में कौन एक्टिव था, रिटेलर। ये आपको इस शीट से, इस डाटा से पता लगेगा। तो ये डाटा बड़े काम की चीज़ है। तो कल के लिए दोनों तरफ का मूव दिखा सकती है मार्केट, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि रिटेलर ने कॉल भी बेची है, पुट भी बेची है। अगर आप देखोगे, कॉल भी बेची है, पुट भी बेची है, तो कल दोनों तरफ का मूव आपको दिखना चाहिए। और एक दो चीज़ें और मैंने मार्केट में नोट की हैं, या तो फ्राइडे को पोजीशन जो है मार्केट मूव देती है, उस हिसाब से अगर एक तरफ ट्रेंडिंग मूव आता है तो आप पोजीशन कैरी कर सकते हो। और उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे, ये जो है आपके नॉन ट्रेडिंग डेज बन गए हैं, क्योंकि इस केस में जो है बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। अगर उन्होंने कॉल बेचनी होती है, कॉल बेच देते हैं, और अगले दिन मार्केट को कंट्रोल करते हैं। पुट बेचनी होती है, पुट बेच देते हैं, और अगले दिन कंट्रोल करते हैं। और एक चीज़ नोट की, जो ट्यूसडे को ट्रेंड बनता है, मान लो ट्यूसडे को उन्होंने ज़बरदस्त कॉल बेची है, तो वेडनेसडे को क्या करते हैं, वो ज़बरदस्त करके पुट बेच देते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप भी कुछ एनालिसिस करोगे, नोट करोगे, तो उसको नोट करके रखना, आपको इससे काफ़ी कुछ जो है समझ में आएगा। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि बाकी पैरामीटर्स के इंडिकेट करते हैं। और अगर आप आगे का ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देखना चाहते हो, तो दोस्तों उसके लिए 1500 रुपीज़ फीस है। तो आप पे करके, कैसे पे करनी है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। पे करने के बाद आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, फिर मैं आपके साथ वो टेलीग्राम मेंबर्स, टेलीग्राम चैनल जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा। और आपके लिए यहीं पे करता हूँ वीडियो ख़त्म, और जिन्होंने आप जो मेंबर्स हैं उनके लिए अब आगे का पार्ट शुरू करते हैं।